नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। ये शेर का मतलब बड़ा गहरा है कि चिराग का काम है रोशनी करना, वो जगह नहीं देखता। ये शेर का कोई मतलब नहीं है इस प्रोग्राम से, लेकिन याद आया तो आपको सुना दिया। हो सकता है आपने सुना हो। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे रफी साहब की, और भी लोग हैं, मुकेश जी, और उस संगीतकार के बारे में बताएंगे जिन्होंने एक फिल्म के लिए ये कहा कि ये गाना रफी साहब ना गाएं, मुकेश जी गा लें। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो रफी साहब को पसंद नहीं करते थे, लेकिन कुछ किस्से तो ऐसे ही होते हैं। और ये वो दौर भी था जब रफी साहब इतने स्थापित नहीं हुए थे। फिर बाद में बेजू बावरा, दीदार, आन के बाद से फिर रफी साहब आगे बढ़ते चले गए। और ये जो संगीतकार हैं, इन्होंने फिर बाद में रफी साहब को कभी नहीं छोड़ा। एक से बढ़कर एक गीत है। कौन है ये, क्या पूरा माजरा है, आप सोच रहे होंगे, तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, रफी साहब के जो गीत आ रहे थे फौचीज में, मेला, ये जिंदगी के मेले, और भी अनमोल घड़ी, बापू की अमर कहानी, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, इन गीतों के बाद एक और गीत याद आ गया, सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब, दुलारी का, रफी साहब का फेवरेट सॉन्ग। इन गीतों से रफी साहब को पहचान तो मिली, लेकिन वो कहते हैं ना, एक जबरदस्त, बिल्कुल एक आंधी जो चलती है कि रफी ही अब गीत गाएंगे, रफी साहब ही गाएंगे, वो हुआ बेजू बावरा, दीदार, आन के बाद सारे संगीतकारों ने रुख कर लिया। उसके पहले नौशाद साहब ज्यादा मौका दिया करते थे, और लोगों ने भी दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन नौशाद साहब का नाम सबसे आगे आता है फहरिस्त में। अब साहब, जो जिक्र मैं कर रहा हूं आपसे, ये हैं हमारे प्यारे संगीतकार रोशन साहब। रोशन साहब का रफी साहब के साथ बाद में कैसा साथ रहा, ये बताने की जरूरत नहीं। ताजमहल के गीतों को कौन भूल सकता है, भीगी रात, आरती, बहू बेगम, बरसात की रात की कव्वालियां, और बहुत सारी फिल्में हैं और बहुत सारे गीत हैं, अद्भुत नगमे हैं। और दोस्तों, कौन भूल सकता है 1964 की फिल्म चित्रलेखा के गीतों को, मन रे तू काहे न धीर धरे, वही केदार शर्मा साहब की फिल्म, रोशन साहब का संगीत, साहिर साहब के बोल और रफ़ी साहब की आवाज़। जी हाँ, वही नगमा, वही गीत जो रफ़ी साहब को बहुत प्रिय रहा, मन रे तू काहे न धीर धरे। मन रे तू काहे न धीर धरे, अनजान हसीना से मुलाकात, मुबारक तुम्हें किसी की लरजती सी बाहों, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको, खुदा करे कि कयामत हो और तू। केदार शर्मा साहब ने कई फिल्में बनाई, नेकी और बदी। बावरे ने जब उनकी फिल्म आई 1950 में, इसमें राज कपूर साहब थे, और राज कपूर साहब के लिए कौन गाता है, ये कौन गाता था, ये बताने की जरूरत नहीं, मुकेश जी इस फिल्म में गा रहे थे। वो इस फिल्म में एक गीत रफी साहब ने भी गाया आशा जी के साथ, मोहब्बत। मोहब्बत बीमारों का हाल ये दुनिया में होता, और बाकी गीत मुकेश जी ने गाए, तेरी दुनिया में दिल, और डुइट, ख्यालों में किसी के, गीता दत्त जी के साथ। एक गाना और था, मुझे सच सच बताओ, जो मुकेश जी ने गाया है और राजकुमारी जी के साथ। इस गाने को केदार शर्मा साहब, जो मुकेश जी को भी बहुत पसंद करते थे, रफी साहब को भी पसंद करते थे, क्योंकि राज कपूर
इसमें हीरो थे। तो केदार शर्मा साहब हालांकि ये चाह रहे थे कि इसमें रफ़ी साहब एक गाना गा रहे हैं तो एक और गा लें, बाकी मुकेश जी तो गा ही रहे हैं। लेकिन रोशन जी ने कहा कि नहीं, ये गीत ट्वीट मुकेश जी गाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसकी कई वजहें हो सकती हैं। उसकी वजह नहीं है कि रोशन जी रफ़ी साहब को पसंद नहीं करते थे। एक तो राज कपूर साहब की आवाज़ मुकेश जी थे। केदार शर्मा ने कहा भी कि नहीं नहीं, एक गीत और ले लेते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में, लेकिन रोशन जी ने कहा नहीं। और फिर इस तरह से ये डुएट मुकेश जी ने राजकुमारी जी के साथ गाया। मुझे सच सच बता दो कि कब दिल। और रफ़ी साहब का इसमें एक ही डुएट रह गया। और लाजमी सी बात है, जो ज्यादा गाता है उसके गीत मशहूर होते हैं। मुकेश जी के ज्यादा गीत थे तो एक दो गीत तो ज्यादा मशहूर होते हैं, और वो हुआ भी। उनका सोलो और डुएट ख्यालों में किसी के काफी मकबूल हुए। ये 1950 की फिल्म है। सभी स्ट्रगल कर रहे थे उस जमाने में। शुरू में किसी का नाम थोड़ा ज्यादा हो गया था, किसी का कम हो गया था। अब फिर साहब वो दौर आया, रफ़ी साहब का एक साथ फिल्में आई, दीदार, बेजू बावरा, आन, नौशाद साहब के साथ। फिर रफ़ी साहब का ग्राफ बताने की जरूरत नहीं। तो फिर रोशन साहब ने ही नहीं और कई संगीतकारों ने, जो रफ़ी साहब को नहीं भी लेना चाहते थे, उन्होंने रफ़ी साहब का रुख किया। जिनमें कुछ लोगों ने तो कभी छोड़ा ही नहीं रफ़ी साहब को, जिसमें शंकर जयकिशन जी हों, पी नैया साहब हों, रवि जी हों, एस.जी. बर्मन साहब हों। यहां पर रोशन जी ने आवाज नहीं ली थी रफ़ी साहब की, क्योंकि रफ़ी साहब भी उन दिनों में ऐसा नाम नहीं था कि बस जैसे बाद में हुआ ना कि हर फिल्म में रफ़ी साहब, हर हीरो की डिमांड मोहम्मद रफ़ी साहब। और बाद में रोशन जी ने रफ़ी साहब को कभी नहीं छोड़ा। कौन भूल सकता है बरसात की रात की कव्वालियों को, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ताजमहल, दिल जो ना कह सका, आरती, बहू बेगम, मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, ममता फिल्म के गीत। ऐसा साथ रहा संगीतकार रोशन जी का और रफ़ी साहब का। रोशन साहब को तो बड़ी जबरदस्त संगीत की परख थी, तालीम बड़ी जबरदस्त थी उनकी। लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि 1950 में ऐसा नहीं था कि रोशन साहब रफ़ी साहब से गाना नहीं गवाना चाहते थे, लेकिन उस जमाने में रफ़ी साहब धीरे 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 सीढ़ियां चढ़ रहे थे और वो टॉप पर पहुंच गए बेजू बावरा के आते आते। तो वो होता है कि फिर जो चलता है तो सब उसके आगे पीछे होते हैं, और वही हुआ। और रफ़ी साहब में क्योंकि वो दम था, वो हम था, तो आज तक वो बदस्तूर कायम है दोस्तों। अफसोस इस बात का रहा कि रोशन साहब बड़ी जल्दी चले गए, बहुत कम उम्र में, लेकिन जितना भी उन्होंने काम किया अद्भुत किया। और 1980 में रफ़ी साहब भी चले गए जिस्मानी तौर पर, लेकिन रूहानी तौर पर ये सब हमारे साथ हैं। संगीत, इनकी आवाज़ हमारे साथ है, खूबसूरत फिल्में हमारे पास हैं। तो आज के इस किस्से में हमने याद किया रफ़ी साहब को, रोशन जी को, मुकेश जी को, केदार शर्मा साहब को और कई लोगों को। ये किस्सा सुनाने का मतलब ये नहीं रहता कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, क्योंकि पुरानी बातें हैं तो कोई ना कोई किस्सा जुड़ा रहता है। और एक बात कॉमन है कि सब ये चाहते थे काम बेहतर हो, काम बेहतर हो। और शुरुआत में सब नए थे तो सब अपने आप को स्थापित करना चाहते थे कि काम बेहतर होगा तो फिल्में मिलेंगी, नाम होगा, अच्छा काम होगा। और इन लोगों ने आखिरी सांस तक ऐसा ही अच्छा काम किया। हमें आप कमेंट्स करके बताइए, आपके पास कोई ऐसी याद हो या कुछ और बात, तो हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। अब मैं चलता हूं, आप अपना बहुत ख्याल रखें। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।